इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। और एक जगह पढ़ना चाहूंगा जो कि तीमुथियुस के नाम संत पौलुस की पत्री, चौथा अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक। तीमुथियुस ने को बोला लिखा फोन पढ़िएगा। Bumi cakap kami cakap jogin ciao. ये तीमुथियुस का नाम पौलुस का दूसरी पत्री है। पढ़ते हैं, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुआ का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेश बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहा, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम और अपनी सेवा को पूरा कर। आइए प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, तू जानता है आज इस स्तर में जो खड़ा है ये बहुत ही कमजोर इंसान है और शारीरिक रूप से भी प्रभु आज दुविधा है। पिता, आज हम तुझसे प्रार्थना करते, तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य मुझे बेहद जरूरी है। तू जानता है प्रभु कमजोरी को और सहयोग योग्य को सहयोग करना, सहायता करना। इसीलिए प्रभु मैं तेरे भरोसे यहाँ खड़ा हूँ। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सहायता कर और आज तेरे वचन को तू जगा और सुनने वालों के दिलों में तेरी महिमा हो। सब कुछ तेरे हाथ पर हम सौंपते और तू तेरे अगुवाई में अपने आप को रखते हुए प्रार्थना करते मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज परमेश्वर का वचन जो मैंने तैयार किया हूँ उसको मैंने एक विषय दिया हूँ कि वो है सुसमाचार प्रचार करो, है ना। थुपुई चु चंचिन छासिन रहो, यही है। प्रियो, हम जब अमीजो लोग हैं, विशेष करके अमीजो लोग, जब हम मसीह में आ जाते हैं तब हमारे ऊपर में एक बोझ अथवा एक जिम्मेवारी आ जाता है। वो है छुटकारा दिलाने का काम। जब हम मसीह बनते तब हमारे दिल में होता है कि मेरे परिवार, मेरे लोग, मेरे समाज, वे अब तब भी मैं तो छूट गया हूं पर वे लोग बंधन में हैं, उन्हें छुड़ाना कैसा है, यह हमारे लिए बोझ बन जाता है। नाचते, प्रशंसा करते, बहुत ही हम खुशी आनंद में रहते हैं। मगर हमारे जो अपने लोग और हमारे जो जाति और हमारे समाज को कौन छुड़ाएगा, यह हमारा एक बोझ होता है। छुड़ाने वाला प्रभु के बारे में उन्हें कौन बताएगा, यह हमारा एक बोझ होता है। यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय 7 से लेकर 8 तक यदि देखें तो प्रभु यशायाह के द्वारा कहता है, कौन जाएगा मेरे तरफ से, कौन जाएगा? ये प्रभु का प्रश्न है। आज आपके लिए भी प्रश्न होगा। यदि हम इसी प्रकार की बातों को तीमुथियुस की पहली पत्री में भी हम पाते हैं, जो कि 2 अध्याय 4 पद में। निर्गमन की पुस्तक में हमने देखा कि इस्राएली मिस्र देश से गुलामी
थे, उन्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजना चाहा, पर मूसा ने बहुत किसी के बहाने करते हुए आना करते रहा। मेरे प्रिय, पहले नंबर में हम देखते हैं, थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा आप लोग, मैं थोड़ा स्पीड करूंगा लेकिन आप लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। पहले नंबर में है कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। पथ्यानी न जोंचे 이 가니 만나 पथ्यानी न जोंचे 장치 자식 또이 पथ्यानी न जोंचे तेरा मिजो अचंकिया देवांचुन। बाइबल हमें एक ऐसा व्यक्ति के बारे में बताता है कि जिसके द्वारा बड़े से बड़े काम, आश्चर्य के कर्म को दिखाया है, जिसका नाम है एलिया, इस्राएलियों का भविष्यद्वक्ता एलिया। कुछ लोग इसे एलिजा भी कहते हैं, शायद विदों में भी एलिजा ही होता है। बहुत खूबसूरत रोचक इनकी कहानियां हैं, इनकी सत्य कहानी, सत्य घटना है इनके जीवन में, जिसे वर्णन करने में कम समय में नामुमकिन है। आज इस कम समय में हम इनकी वर्णन करके नहीं सकते। यदि आप जानना चाहते हो तो राजाओं की पुस्तक पहला भाग 17 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक देखें और आगे जाकर फिर राजाओं के वर्णन दूसरा भाग 2 अध्याय 11 तक आप देखेंगे तो वहां आपको स्पष्ट हो जाएगा। जहां किरात नाले में छुपना, कौवे ने रोटी और मांस पहुंचाना, सारापत नगर की विधवा को घर में मैदा और तेल की खत्म ना होना, कभी खत्म ना होना, विधवा के मृतक बेटे को फिर से जिलाना, करमेल पर्वत पर बिना आग लगाए वेदी और होमबलि जलकर राख होना आदि मजेदार घटनाओं के बारे में पढ़ने को मिलता। जिसने बाइबल पढ़ा है उनको जब मैंने अभी बताया तो पूरा कहानी जो है कि याद आ गया है, लेकिन बाइबल हम कम पढ़ेंगे तो हमें याद नहीं आएगा, तो समझ में नहीं आएगा। एलिया हरे पहाड़ पर एक गुफा में जाकर छुप जाता है, प्रयोग वो छुप जाता है और कहता है कि पर परमेश्वर उसे ढूंढ निकालता है। वहां भी जिस करमेल पर्वत की गुफा में जो छुपा हुआ एलिया को परमेश्वर ढूंढ निकालता है। हमने गीत भी गाया है ना, आकाश में जाए तो वहां भी तू है, अधोलोक में जाए तो तू वहां भी तू है, कहीं भी चाहे वो है। छुप गया है लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे ढूंढ निकाला। और एलिया क्या कहता है, एलिया यहां तेरा क्या काम है? मिजो भाषा में यदि उल्टा करे तो थोड़ा अलग होता है। हे एलिया तू यहां क्या कर रहा है, ऐसा होता है। एलिया कहता है निने की, उसको यदि हिंदी मिजो को हिंदी में यदि उल्टा करे तो एलिया तू यहां क्या कर रहा है, ऐसा होता है। दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो आज हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि एलिया यहाँ क्या काम है। आज प्रिय मित्रों, आपसे परमेश्वर पूछ रहा है, एलिया से पूछा था लेकिन आज के दिन में आपसे पूछ रहा है तेरा यहाँ क्या काम है। यह शब्द को सुनकर एलिया अपने मुंह चादर से ढककर गुफा के द्वार पर खड़ा होता है। परमेश्वर एलिया को आराम के राजा होने के लिए, हजाएल इस्राएल का राजा होने के लिए यहू और इस्राएल का एलिया को जो कि भविष्यद्वक्ता होने के लिए, अभिषेक करने के लिए एलिया को भेजता है। एलिशा को भी जो कि भविष्यद्वक्ता अभिषेक करने के लिए और इन राजाओं को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर भेजता है। प्रिय मित्रों, इन शब्दों को आप याद रखेंगे, भेजता है। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, आपको ढूंढ रहा है, आपको मालूम नहीं है।
मैं नाच रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं ताली बजा रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन बोल रहा हूं, परंतु परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। जैसे होरेब पहाड़ पर परमेश्वर का पर्वत कहलाता, होरेब पहाड़ को परमेश्वर का पर्वत कहलाता है, वैसे ही यदि मिजोरम की पहाड़ को भी हम परमेश्वर की पहाड़ कहे तो उतना गलत नहीं होगा। यहाँ परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े काम हुआ है। परमेश्वर के नाम से कुछ नहीं है में से बहुत कुछ हुआ है। ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरे प्रियो, इस मिजोरम परमेश्वर के पर्वत कलीसिया के द्वार पर मसीह संगति का नाम के चद्दर से अपना मुंह ढककर परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं। केवल ढूंढ पाना परमेश्वर का योजना नहीं होता है। परमेश्वर का मिशन केवल ढूंढना नहीं है, उसमें पूरा नहीं होता है। एलिया को भी परमेश्वर ने भेजा है। आज जवाब दो मेरे प्रियो, आज जवाब दो। परमेश्वर आपसे पूछता है, मैंने तुम्हें खत्म न होने वाला अनंत जीवन का रोटी लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन दिलाने के लिए और आत्मिक मृत्यु से जीवित करवाने के लिए जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से जो मरे हुए हैं, उन्हें फिर से जीवित करने के लिए ये सारे उदाहरण परमेश्वर के वचन में हमने पाए। जो मृतक विधवा के लड़के को परमेश्वर ने जो एलिया ने जो बताया था, उसी प्रकार से आज आत्मिक रूप से जो मरे हुए को जिलाने के लिए परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है और आपको भेज रहा है। और बहुत से जातियों को परमेश्वर का संतान होने को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। पर मसीह संगति के भाई बहनों, आज तेरा यहां क्या काम, आज तू यहां क्या कर रहा है? आज की रात में आप जवाब दीजिए, दिल से दिल को जवाब दीजिए, अर्थात यहां क्या कर रहा है। दूसरे नंबर पर हम चले जाते हैं। परमेश्वर आपको भेजना चाहता है, परमेश्वर आपको रखने नहीं चाहता है, परमेश्वर आपको भेजना चाहता है। ऐसे तो बाइबल में परमेश्वर के द्वारा भेजे गए कई लोगों का वर्णन हम पाते हैं। मिस्र देश में इस्राएलियों को मिस्री फिरौन के हाथ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा है। आज हम उस व्यक्ति के वर्णन को संक्षिप्त रूप से नहीं कर सकते, कारण हमारे समय की पंछी ने, देखिए हमारे समय की पंछी ने अपना पंख फैला चुकी है, उड़ जाएगी, इसीलिए हमें थोड़ा जल्दी, उनसे जल्दी हमें उड़ना है। उनका काम का वर्णन के द्वारा ज्यादा समझने की कोशिश करें, कम वर्णन के द्वारा ज्यादा समझने की कोशिश करें। मैं कम रूप से वर्णन करूंगा और उसके द्वारा आप ज्यादा समझिएगा। वह इस्राएली लेवी वंश में पैदा हुआ, मिस्री फिरौन के राज दरबार में पाला बड़ा, जिसका नाम है मूसा। हमारे नेपाली भाषा में मूसा जो है क्या होता है, सजू होता है, लेकिन ये मूसा जो है ये सजू वाला मूसा नहीं है, ये भयंकर खतरनाक मूसा है, ये जो एक इस्राएलियों को भाई का भी बोला है। मूसा का पूरा जीवन गाथा और उसके द्वारा परमेश्वर ने किया हुआ काम का वर्णन और मूसा के द्वारा इस्राएलियों के लिए परमेश्वर का आज्ञा के बारे में जानना चाहोगे तो निर्गमन की पुस्तक से लेकर व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पूरा पढ़ लीजिए, वहां में सब कुछ मिल जाएगा। मूसा ने एक मिस्री जवान को मारकर हत्यारे के रूप में वो अपने को फिरौन से बचाने के लिए, यानी कि फिरौन के डर से मिद्यान देश में भागा था। कौन सा देश में? मिद्यान देश में भागा था। वहां मिद्यान के एक याजक पुजारी इत्रो की बेटी से शादी करता है, जिसका नाम है सिपोरा भी कहा गया है, मिलो में दूसरा होगा, जिपोरा ने जिपोरा के कहा गया है, मुझे इतना अच्छा से मालूम नहीं है। उससे शादी करके वहीं रहने लगा।
एक दिन होरेब पर्वत में ससुर के भेड़ बकरियां चढ़ा रहे थे, तो परमेश्वर का दर्शन पाया। वहां परमेश्वर मिस्र देश के गुलामी में फंसे इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को वापस मिस्र देश भेजना चाहता है, पर मूसा कुछ बहाने करते रहता है। आपको मालूम है, जिसने बाइबल पढ़ा है वो बहाना करते रहता है, मुझे तो बोलना नहीं आता है, मेरे कहने को वे लोग विश्वास नहीं करेंगे, ये वो करके बहाना करके मिस्र देश वापस जाना नहीं मान रहा है, अपने लोगों को बचाने के लिए जाना नहीं मान रहा है। हो सकता है आपकी तरह मेरे प्रियो, परमेश्वर कई आश्चर्य के कर्म उसको दिखाता है, और जैसे लाठी को सांप बनाना, फेर पकड़ने के साथ साथ लाठी बन जाना, एक आदि मैं पूरा नहीं कहूंगा, और शक्ति के साथ उसके साथ रहने का वादा और कई शक्तियां उनको देकर परमेश्वर उसे वहां से भेजता है इसी सूरत में। प्रियो, इस मूसा के जीवन कथा के दौरान मैंने छोटा सा बोला, लेकिन इसमें शायद बहुत ही समझ में आया होगा कि इस मूसा के जीवन गाथा के द्वारा आपके जीवन में क्या मिलता जुलता है, विशेष करके और जो मसीही भाई बहनों के लिए आपका जीवन उनके साथ कैसे मेल खाता है। मूसा ने अपने परदेशी हाल में, यानी कि परदेश में परमेश्वर का दर्शन पाया है। प्रियो, आप और मैं भी यहां परदेशी हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का दर्शन पाया है इस परदेश में, मिला है ना। मूसा के अपने जाति समाज विष्णु के गुलाम थे, हमारे जाति समाज भी शैतान के गुलाम बन रहे हैं, आज शैतान के गुलाम बनकर जी रहे हैं, मिलता है ना। जैसे मूसा अपने लोगों को गुलामी हालत में मिस्र में छोड़ के आता है, आप और मैं भी उसी प्रकार से अपनों को, अपने जातियों को, अपने लोगों को, अपने समाज को गुलामी स्थिति में छोड़कर हम परदेशी बन गए हैं। बाइबल में परमेश्वर ने जब भी लोगों को दर्शन दिया तो कुछ कारण हुआ करता था। जब परमेश्वर दर्शन देता था ना, ऐसा दर्शन देके नहीं जाता था, पर दर्शन देने का कुछ ना कुछ कारण होता था। और वह कारण है आपके जाति समाज को शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए भेजना। मेरे प्रियो, आपने यहाँ यीशु मसीह परमेश्वर का दर्शन जो पाया है उसका कारण है केवल हमें। मेरा मतलब नहीं है कि आप मत नाचिए, मत गाइए, खुशियां मत मनाइए, ये नहीं है। मैं भी नाचता हूँ, मुझे बहुत नाचने के दिल हो रहा था उधर में पहले, लेकिन जब कन्वेंशन से आया तब मैं थोड़ा बीमार के साथ आया, और यहाँ पहुंचने के बाद फिर से जुकाम ने मुझे दबाया, इस कारण से मैं चाह कर भी यहाँ कंट्रोल करके बैठा था। जीना है तो पीना है यार। परमेश्वर चाहता है आपको भेजना। क्या आप जाओगे या यही कन्वेंशन होता है, एरिया मीट होता है, बियर मीट होता है, थोड़े दिन के बाद में म्यूजिकल फेस्टिवल होगा, क्या क्या होगा, उस सब में हम गाएंगे, नाचेंगे, सोलो करेंगे, गीत मंडली के साथ में हम धूम मचाएंगे। ऐसी प्रकार से हम अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, या परमेश्वर आपको भेजना जो चाहता है उसको मानकर आप जाएंगे। सोचो आज, और आज परमेश्वर को जवाब दो, क्योंकि परमेश्वर आपको भेजना चाहता है। तीसरी नंबर में हम देखते हैं
सुसमाचार प्रचार करो, जो आज हमारा विषय भी है। परंतु ये पॉइंट जो है, सुसमाचार प्रचार करो नहीं बोलकर सुसमाचार प्रचार का काम करो, एक ही है, बड़ा सा अंतर है। प्रिय भाइयों और बहनों, आप क्या सोच रहे हैं? क्या यूं कि परमेश्वर ने मुझे अपने गांव, जाति, समाज में भेज रहा है, पर क्या करूं और कैसे जाऊं? क्योंकि हमारे जाति, हमारे समाज जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, वे तो कट्टर है, कट्टर। ये हमारे सुनेंगे नहीं, जैसे मूसा की तरह, है ना? ये मेरा नहीं सुनेगा। और अपने धुन में मस्त है वे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिप्पी 4:6 में आप देखो, किसी भी बात की चिंता मत करो। शायद आप यह भी सोच रहे होंगे कि मुझे बोलना नहीं आता, लोगों को समझाने का तरीका मुझे कुछ नहीं आता, कुछ मालूम नहीं है। और जैसे परमेश्वर का आत्मा एलिया और मूसा के साथ था, मुझे तो वो भी नहीं दिया गया है, ऐसी आत्मा भी मुझे नहीं दिया गया है, ऐसे आचार्य कर्म करने का शक्ति भी मुझे नहीं दिया गया है, मैं क्या करूं? ऐसे आप सोच रहे होंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन सुनिए, एक बार हम ध्यान देंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय 4 से लेकर 8 में, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का हूं, माने मैं बचपन ही हूं, मेरा बचपन है। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत डर, मत कहा कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेज दूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर का वादा है आपसे, मैं तेरे साथ हूं, यहोवा का यही वाणी है। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 10:19 में परमेश्वर प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जब ये तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। यह परमेश्वर का वादा है आपसे। यहेजकेल की पुस्तक 36:26 से लेकर 27 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वादा है, इसीलिए आप अकेले नहीं होंगे। परमेश्वर जरूरत के अनुसार आपको वह आत्मा दे सकता है जो एलिया और मूसा को दिया था, पर आपके केवल प्रचार का काम करना है। क्या के द्वारा? आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ में परमेश्वर ने जैसे मूसा को सामर्थ्य दिया है, करने का काम दिया है, परमेश्वर अपने राक्षस से जो करना चाहता है वो हो जाता था, वैसे ही आपको प्रार्थना करने का शक्ति दिया है किसी को। मेरे प्रियो, प्रार्थना के द्वारा प्रचार का काम करो। आपको गाने का शक्ति दिया है, कितने मीठे मीठे गीत गाते हैं हम लोग, है ना? कितना सुंदर भजन जो है हमारे गीत मंडली ने गाया है, उस गीतों के द्वारा सुसमाचार प्रचार का काम करो।
इसी प्रकार से किसी को बजाने का जो टैलेंट दिया है, उस बजाने के द्वारा परमेश्वर का वचन का प्रचार का काम करो। किसी को तो क्या है कि डांस करने का, बहुत सुंदर सुंदर डांस कभी हम लोग देखने मिला, शायद आज भी हम लोग फेलोशिप में देखेंगे। हमारे भाइयों, आप लोग घबराइए मत, आपको कल जल्दी नींद छूट जाएगा। एक सेवा के बाद में घर जाने के लिए चिंता मत कीजिए, रूम में जाने के लिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे डांस देखने मिलेंगे। तो ऐसे डांस को है परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है, उन डांसों के द्वारा परमेश्वर के वचन प्रचार करने का काम पूरा करो। ये परमेश्वर का वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे जो अपना बीएल का गीत मंडली बोल के नहीं, बल्कि इसी बार उनने मुझसे कुछ भी सलाह नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो गीत गाकर, जो गीत सुनकर सीखा और गाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैंने प्रचार तैयार किया था उसमें एकदम बिल्कुल मिलता जुलता। जन है जवाब ऑफ नॉकिंग तक हुई ने का मिल तक था लोरे का अच्छा का। हिंदी में बोले तो छोड़ दे अपने आप में भरोसा कर, मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। आज मेरा कहना भी यही है, तुम अपने आप में भरोसा रखकर, परमेश्वर मुझे भेजना चाहता है पर मैं क्या करूं, अपने भरोसे से जाने के लिए सोचो मत, परमेश्वर पर भरोसा रखो, कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपको सहायता करेगा। परमेश्वर एक उदाहरण में कहूंगा। एक बहन थी मेरे प्रियो, उसको जो चर्च में लोग रहते हैं, जो चर्च के लोग के तरीका है, उसको देखकर उसको वो क्या की पास्टर के पास गई और पास्टर से उसने अपना शिकायत की, पास्टर जी मैं सामने रविवार से गिरजा नहीं आऊंगी। पास्टर जी ने पूछा क्यों? क्योंकि लोग है ना, मैं देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, वे लोग गिरजा के अंदर में एक आपस में बातें करते रहते हैं, एक दूसरे का आलोचना करते रहते हैं, और गिरजा के अंदर में वे लोग छुप के जो पीछे लाइन में बैठते हैं, आज में भी होंगे शायद, पीछे लाइन में बैठकर मोबाइल फोन को देखते हैं, गेम खेलते हैं वे लोग। ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सामने रविवार से गिरजा नहीं जाऊंगी। पास्टर जी ने क्या कहा, बहन जी तुम जाओ, एक गिलास पानी लेके आओ। उसको पानी लेने भेज दिया, वो पानी लेके आई तो उसने क्या, पास्टर जी ने क्या कहा, इस पानी को बिल्कुल न गिराए, एक बूंद भी ना गिराते हुए तुम 7 बार इस गिरजा को परिक्रमा करो, यानी कि चक्कर लगा। तो पास्टर जी की बात मानकर वो गिलास में पानी लेकर वो गिरजा घर को परिक्रमा करने लगे, चक्कर लगाने लगे, 7 चक्कर लगाई। उसके बाद पास्टर जी के साथ आई, पास्टर जी ने पूछा बहन जी आ गई? हाँ आ गई। और चक्कर पूरा हुआ? हाँ पूरा हुआ। और पानी गिरा? बिल्कुल नहीं गिरा। तब पास्टर जी ने क्या कहा, पास्टर जी ने कहा हाँ, क्योंकि जब तुम पानी के गिलास लेकर चक्कर लगा रही थी तब तुम्हारा ध्यान दाया बाया दूसरों पर नहीं था, केवल तुम्हारे गिलास पर था, इसलिए पानी बिल्कुल नहीं गिरा। ऐसे ही तुम भी आराधना में आओ, परमेश्वर का आराधना करो, परमेश्वर के सेवा का काम पूरा करो, दाया बाया मत देखो, दाया बाया देखोगे तो तुम्हारा सेवा का काम, परमेश्वर का सेवा का काम पूरा नहीं होगा। केवल तुमको क्या ध्यान देना है, जैसे तुमने गिलास पर ध्यान दिया था उसी प्रकार तुम केवल अपने सेवा पर ध्यान दो, अपने सेवकाई पर ध्यान देकर तुम आगे बढ़ो, तब सेवा का काम पूरा होगा। बहुत अच्छा उदाहरण था प्रियो। अभी अन्य चीजों पर ध्यान न लगाते हुए केवल सुसमाचार प्रचार का काम जो आपको मिला है, प्रार्थना करने का, गीत गाने का, कहीं किसी का बाजा बजाने का, डांस करने का इत्यादि आदि, इसी पर ध्यान लगाकर आप आओ, परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो जाओ। बहानाबाजी और अनेक
करने वालों, परमेश्वर जहां आपको भेजना है जाने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और सुसमाचार प्रचार का काम पूरा करो। परमेश्वर अपनी वचन पर हम सबके लिए आशीष दे। आमीन। यदि हमारे चेयरमैन हमें अनुमति दे तो 3rd of November 2024, Sunday night. Joint Sangati meeting at Thongpui Venglai Presbyterian Church Hall, Jamabok North Presbyterian Church, Masi Sangati Pastorate, and Thongpui Presbyterian Church Sangati joint meeting held at Thongpui Venglai Presbyterian Church, Aizawl, Mizoram, India. To God be the glory. Come to the close of this sermon. May God richly bless you.